सानेहा गुल प्लाजा शहरी अपने प्यारों के लिए प्लाजा के बाहर मौजूद। एक मेरी वाइफ है, बेटी है, बहन है, उनका कोई अता पता हमें नहीं है। 25 से जायद स्कल्स इस इमारत से बरामद किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त शिद्दत गम से इस वक्त निढाल हैं। सर ये बताएं, कितने लोग आपके इस वक्त अंदर थे और अभी तक कुछ मालूम हुआ है? 3 बंदे थे, हमारे 3 अफराद थे घर के। एक मेरी वाइफ है, बेटी है, बहन है, जो 17 तारीख से लापता है। आज तक उनका कोई अता पता हमें नहीं है। जो यहाँ से रेस्क्यू डेड बॉडीज़ हुई है वो जो है ना सिविल अस्पताल में इंतहाई खस्ता हालत में है, नाकाबिल शनाख्त है। उसका DNA प्रोसेस होगा, उसके बाद पता पड़ेगा कि क्या है। हमारे घर में एक मातम सा समा है, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, गशियाँ तारी हो रही है। जो हमारी रिश्तेदार ख़वातीन हैं वो सब एक तरफ गिरती है, दूसरी तरफ गिरती है। समझ में नहीं आता है हम कैसे आगे ज़िंदगी को बढ़ाएंगे। आप लोग जो है ना यहाँ खड़े हो जाएं, जो मलबा करीब हो जाए तो बोलना भाई आपने नहीं करना है। और इसके लिए कि ज़रूरत पड़ी तो मैं जो है ना सब लोगों को जमा करूंगा। जब तक कि बिल्डिंग डिमोलिश नहीं होगा, जब तक कि इसका क्लियरेंस मीडिया नहीं देगा कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हम किस पे भरोसा करें कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है और वो जो है ना मलबे में न जाए। हमें बिल्डिंग तोड़ने से कोई मकसद नहीं है। बिल्डिंग आप तोड़ें, घर ले जाए, कुछ भी करें, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं कम से कम वो निकाल दें। हम वो कह रहे हैं कि ये करिए, ये कर दें। कोई मुतालबा है ज़ाती तौर सर पे? जी, क्या मेरा मुतालबा ये है कि हमारे को हमारे प्यारों की बाकी याद दे दे। हमें ये सवाल नहीं है कि आपने रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छा किया, बुरा किया, जैसे भी किया, जो भी हुआ, जो हो गया सो हो गया। उनकी ज़िंदगी की उम्मीदें हमारी ख़त्म हो चुकी है। उस ज़िंदा रहने का उनका अल्लाह कोई मौजज़ा दिखाए तो वो दिखाए। DNA के हवाले से आपको क्या बताया? जिस तरह खबर आ रही है कि DNA भी नहीं हो सकेंगे, तो आपको कुछ DNA होंगे, यकीनन DNA मिलेगा। DNA नहीं मिलेगा तो उसका कोई और सूरत है नहीं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर इतलात मौसूल की गई थी कि यहाँ पर इस मकाम से, गुल प्लाजा की इस इमारत से जो है वो अब 35 से लाशें बरामद की गई हैं। जबकि अगर बात कर ली जाए इस वक्त के वहाँ की जो अज़ा की, तो बॉडी इसकी सूरत में नहीं मिले बल्कि वो अज़ा की सूरत में मिले हैं। और वो भी अज़ा भी बिल्कुल जो है वो बारीक बारीक से बरामद किए गए हैं और छोटे छोटे रेशे बरामद किए गए हैं अज़ा के जो है वो। जबकि अगर हम स्कल की बात कर लें तो खोपड़ी बरामद की गई है, क्योंकि जो स्कल है वो यहाँ से तकरीबन, अभी हमारी जब ईदी रज़ाकारों से बात हुई है तो अब 25 से जायद स्कल्स बताए जाते हैं जो इस इमारत से इस वक्त कल जो है वो बरामद किए गए हैं। और इस वक्त भी इमारत का जो हिस्सा है वो हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर वैसा ही है, जली हुई है, खाकिस्तान है। लोग चीखो पुकार है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लोगों को धक्के मारकर यहाँ से जो है वो निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में जो रेंजर्स है, पुलिस है, उनकी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था शहरियों को। और यहाँ पर रेस्क्यू हुक्काम को जिस तरह आप दिखा सकेंगे, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके अलावा दीगर मकामात पर, स्पॉट्स पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। वो इस वक्त यही कोशिश कर रही है कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं, लवाहिकीन हैं, जो इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल होने की भी कोशिश कर रहे थे कुछ दिन पहले तक, परसों के रोज़, उनको पीछे जो वो किया जा सके, किसी तरह धक्का मेल उनके साथ की जा सके। अब इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बिल्कुल सन्नाटा है। वो आप देख सकेंगे यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी मौजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पुलिस की नफरी लगाई हुई है, रेंजर्स की नफरी लगी हुई है और फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, छिपा रज़ाकार मौजूद हैं। एक तरफ से तो सिक्योरिटी लगाना है यकीनी तौर पर बेहतरीन अमल ज़रूर है, लेकिन एक दावा है लवाहिकीन का, अहले खाना का, कि उनको इस तरीके से जो है वो भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से ना हटाया जाए कि जिस तरह उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वो यहाँ पर मौजूद थे अपने प्यारों के इंतज़ार के लिए और उनको जो है वो डंडे मारकर बाहर निकाल दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कौन आगानी मचाएगा, कौन वो लवाहिकीन यहाँ पर क्या पथराव करेंगे, क्या करेंगे। वो बेचारे मायूस होकर चलेगा। उन्होंने हर कोशिश की है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वही हुआ जो होना था कि वहाँ पर जो है वो लाशें ही बाहर निकली और उसके अलावा कुछ बाहर नहीं निकला और वो लाशें भी जो है वो आज़ा की सूरत में बाहर निकली हैं।